बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ कि सारे खैरियत से होंगे। आपका अपना आमिर शहजाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ANA इन्फॉर्मेशन टीवी। एक पानी से भरे बर्तन में एक ज़िंदा मेंढक डालें और पानी को गर्म करना शुरू करें। जैसे ही पानी का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होगा, मेंढक भी अपनी बॉडी का दर्जा हरारत पानी के मुताबिक एडजस्ट करेगा। ये बहुत ही अच्छी एक नसीहत है, तो मेरे फ्रेंड्स इसे ज़रूर सुनिएगा। हरारत पानी के मुताबिक एडजस्ट करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक पानी का दर्जा हरारत बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो मेंढक अपनी बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाएगा और बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि तब तक मेंढक अपनी सारी तवानाई खुद को माहौल के मुताबिक डालने में सर्व कर चुका होगा। बहुत जल्द मेंढक मर जाएगा। यहाँ एक सवाल जन्म लेता है कि वो कौन सी चीज़ है जिसने मेंढक को मारा। सोचिए, मैं जानता हूँ कि आप में अक्सर ये कहेंगे कि मेंढक को मारने वाली चीज़ वो है, बेगैरत इंसान है जिसने मेंढक को पानी में डाला, या फिर कुछ यही कहेंगे, कुछ बोलेंगे कि मेंढक उबलते हुए पानी की वजह से मरा। लेकिन सच ये है कि मेंढक सिर्फ इस वजह से मरा क्योंकि वो वक्त पर जंप करने का फ़ैसला ना कर सका और ख़ुद को माहौल के मुताबिक ढालने में लगा रहा। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं जब हमें ख़ुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करते हुए ख्याल रखें कि कब आपने ख़ुद को हालात के मुताबिक डालना है और कब हालात को अपने मुताबिक। अगर हम दूसरों को अपनी ज़िंदगियों के साथ जिस्मानी, जज्बाती, माली और रूहानी और दिमागी तौर पर खेलने का मौका देंगे तो ऐसा करता रहेंगे। इसलिए वक्त और तवानाई रहते जंप करने का फ़ैसला करें और हर दफ़ा कुएं का मेंढक बनने से परहेज़ करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।